तो फ्रेंड्स, थंबनेल में दिखाए गए डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर बाजू की लंबाई 12 इंच रखी है और बाजू की तैयार गोलाई यहाँ पर 13 इंच रहेगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पेपर ले लेना है और पेपर को इस तरह से फोल्ड करते हुए निशान लगाना है। तो हमने इस तरह से 4 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस 2 इंच में हमें हार्ट की शेप देनी है। और इसके बाद इस तरह से एक पॉइंट पर निशान लगाएंगे। इस निशान को लगाने के बाद आधा इंच का लगभग मार्जिन छोड़ना है आपको और सेम इसी शेप में इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए ड्रॉ करना है। इसके बाद पेपर की कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से पेपर की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरह से इस डिज़ाइन को पेपर पर ड्रॉ करने के बाद हमें बुकरम पर ड्रॉ कर लेना है और इस तरह से कपड़े पर बुकरम को चिपकाते हुए आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और उसको अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ को मोड़ते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो इस तरह से इस डिज़ाइन के चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें बाकी बचे हुए पीसेस पर भी सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। तो ये हमने तीनों पीस तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें बाजू के बीच में बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से नीचे की तरफ से 3 इंच का गैप छोड़ना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हमें डिज़ाइन को रखना है और डिज़ाइन को इस लाइन के 1 इंच ऊपर हमें अटैच करना है। तो डिज़ाइन को रखते हुए इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे और इस वाली सिलाई से फिक्स करने के बाद बुकरम के एकदम बराबर में हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस तरह बीच में कट करने के बाद हल्के से बगल में सिलाई के एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए बीच वाला एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद डिज़ाइन को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए किनारे वाली सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, डिज़ाइन के चारों तरफ हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई आपको बहुत ही सावधानी से और फिनिशिंग के साथ लगानी है। अब एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्लीव्स के 3 इंच पर इस तरह मार्क लगाना है और एकदम सेंटर में इंच टेप को रखते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इन दोनों निशान के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से दूसरे सभी डिज़ाइन को रखते हुए सेम इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, हमारे ये तीनों डिज़ाइन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद सुई धागे की हेल्प से हम यहाँ पर इस तरह से मोती लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, इस तरह से हमें इस पूरे डिज़ाइन में ही मोती लगा देने हैं। तो ये हमने मोती लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमें बाजू को इस तरह से आगे की तरफ से अंदर की तरफ मोड़ते हुए लगभग आधा इंच हमें मोड़ना है ऊपर की तरफ और सीधी सिलाई लगा देनी है।
इस सिलाई को लगाने के बाद हमने यहाँ पर इसका जो लेस था ब्लाउज का वही हमने लिया है। अगर आप कुर्ती के में डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप अलग से कोई भी लेस ले सकते हैं या फिर कंट्रास्ट में किसी भी पट्टी का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आप सूट, कुर्ती, ब्लाउज किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। तो ये हमने लेस लगाकर कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसके बाद जो हम फैब्रिक बटन बनाएंगे, तो ये फैब्रिक बटन बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़े बड़े साइज़ का लिया है और इस तरह से इसको कपड़े में रखते हुए इस तरह से पक्के वाले धागे की हेल्प से इसको अच्छे से लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद एक्स्ट्रा धागे और कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने सुई धागे की हेल्प से बटन को अच्छे से अटैच कर लिया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और हमने ऊपर भी इसी तरह के स्टोन लगा लिए हैं। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।